जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन में एक टॉपिक बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरआरबी, एनटीपीसी, CBT-1 और CBT-2 में भी पूछा जाता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, CBT-2 का एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला, सभी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। SSC CGL में भी पूछे जाते हैं। अर्थात सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें सभी में यह प्रश्न पूछा जाता है। 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये प्रश्न कैसे इसमें एग्जाम में रिलेटेड इससे प्रश्न पूछा जाता है वह आपको हम बताएंगे। कई बार क्या होता है कि प्रश्न का लैंग्वेज चेंज कर देता है, पूछने का मतलब तरीका अलग होता है और रहता यही चीज़ है, लेकिन बच्चे उसमें कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसके बाद एक आता है इसमें कि 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अभी हम बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। इसके बाद बहुत ही आसानी से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त आपका ये हो गया। 3 समान वृत्त का मतलब होता है जब सभी का रेडियस क्या हो, समान हो। एक वृत्त ये और एक वृत्त आपका ये हो गया। एक दूसरे से क्या होते हैं, ये स्पर्श करते हैं तीनों वृत्त। ये है तो इस तीनों समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो इन तीनों समान वृत्त से सबका सेंटर आप बना लीजिए। इन तीनों से जो समान वृत्त से घिरे हुए भाग का ये क्षेत्रफल आपको पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी 3 वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो तीनों वृत्त के हम सेंटर को आपस में जोड़ देते हैं। ये हो गया। तो तीनों वृत्त का सेंटर जब आपस में जोड़ देते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फिगर बना, एक चित्र बन रहा, और यह चित्र आपका त्रिभुज बन रहा। और यह त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। इसलिए समबाहु त्रिभुज क्योंकि ये भी त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r। तो ये जो तीनों भुजा आपके बराबर हो गए, तो यहां से लेके यहां तक पूरा हो गया कितना, 2r। तो ये भी 2r, ये भी 2r। तो तीनों भुजाएं जब समान हो गई तो ये कौन सा त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज। तो अब आपको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज में देखिए वृत्त का एक ये त्रिज्यखंड है, यह त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड। हमने आपको इसके पहले वीडियो में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया कि कैसे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इन त्रिभुज के अगर जो इस त्रिभुज से हम तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और घटा देते हैं तो इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। तो इस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। अब एक चीज और देखिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे। एग्जाम में कई बार इसके डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसका फार्मूला से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे। मतलब आप ऐसे समझिए कि एग्जाम में डायरेक्टली इसका फार्मूला पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। अब यह देखिए एक चीज और इसमें समझिए, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी विद्यार्थियों को भलीभांति ज्ञात होगा कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो तीनों त्रिज्यखंड यानी केंद्र पर बने कोण का मान भी आपको पता चल गया कितने अंश है, 60 डिग्री है। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको पहले पता है, हमने वीडियो भी बना पर उस पर पूरा क्वेश्चन भी करवाया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर।
तो समबाहु त्रिभुज का यानी हम क्षेत्रफल कैसे अब निकालेंगे? तो सबसे पहले अब हम एक ही साथ देखिए पूरा फार्मूला क्रिएट करते हैं। इस घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हुई? आर पूरा ये जुट गया जब सेंटर तो 2r हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा होगा 2r होगा, तो 2r का होल स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको दिख रहा है कि 3 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल। तो एक सेक्टर का क्षेत्रफल निकालकर हम 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता πr² θ/360 डिग्री, हमने आपको बताया भी। तो πr², त्रिज्या r है, अपान 360 डिग्री इंटू थीटा का मान हम यूज करेंगे 60 डिग्री। आपका आ गया 60 डिग्री। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 6 से इसको कट जाएगा 60 से 6 बार में, फिर 3 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, ये हो गया। अगले लाइन में लिखेंगे √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया इंटू r² माइनस πr²/2 इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे? 4 से 4 खत्म, r² आप कॉमन ले लीजिए, फिर √3 माइनस π/2, ये हो गया। 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। 90% डायरेक्टली एग्जाम में फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो इस फार्मूले को निकालने का तरीका कैसे, आपको निकाला कैसे जाता है, यह हमने आपको बताया कि 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे आप ज्ञात करेंगे। ये 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हो गए, ये डायरेक्टली। अब कोई भी इसमें प्रश्न पूछता है, r का मान दिया रहे, डायरेक्टली आप रखिए, आंसर निकालिए। और कभी कभी क्या होता है, इसमें पॉइंट में आंसर देता है, तो पॉइंट में क्या करते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, पाई का मान होता है 22/7, इसका यूज करेंगे हम 22/7 नीचे। तो पूरी वैल्यू अगर जो हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.162 लगभग आएगा इंटू r², ये होता है। तो पूरी वैल्यू अगर जो हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.162 इंटू r²। अगर जो पॉइंट में उत्तर आता है तो डायरेक्टली r का मान यहां रख के हम उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें रखने की जरूरत नहीं है। और अगर जो पाई में उत्तर देता है तो आपका यह फार्मूला यूज करिएगा। और अगर जो डायरेक्टली पूरा सॉल्व किया हुआ है, अगर जो ऑप्शन में कहीं पाई का मान नहीं रखा है, मतलब सॉरी पाई अगर जो इस्तेमाल डायरेक्टली लिख दिया है पाई के रूप में, तो ये उत्तर होगा। पाई रिमूव किया है तो आप डायरेक्टली 0.162 इंटू r² लगभग ये होता है, पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। स्क्वायर यूनिट होता है क्षेत्रफल का मात्रक। तो ये आपका हो गया 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। दोस्तों इसमें जो प्रश्न बनता है, कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसके तीनों कोनों पर 8 सेंटीमीटर या कुछ लंबाई दे देगा, इतने सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या मीटर लंबी रस्सी से 3 घोड़े, गधे या गायें बंधी हुई हैं जो एक दूसरे को छू सकती हैं, तो उनके द्वारा चरे हुए भाग और ना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछता है। तो जब पूछेगा ना चरे हुए भाग का क्षेत्रफल तो यह फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। चरे हुए भाग का पूछेगा तो ये तीनों सेक्टर का हम निकाल देंगे क्षेत्रफल, तो चरे हुए भाग का निकल जाएगा। ना चरे हुए का पूछेगा तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर करिए। अब हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है,
अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसी से संबंधित एक प्रश्न है और इसी टाइप के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है, तो इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, मतलब घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये परिबद्ध का मतलब हुआ कि इन वृत्तों से जो तीनों वृत्त से जो घिरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले जो फार्मूला डिस्कस किया कि कैसे निकालते हैं, तो या तो पूरा फिगर बना के जैसे फार्मूला निकाला गया वैसे इसका क्षेत्रफल आप फाइंड आउट कर लीजिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जो चीज़ें आपको बताई जाती है कुछ, उसको आप याद रखिए, तो ये क्या करता है कि आपके प्रश्न को आसानी से हल करने में सहायता करता है। जैसे आपको अभी हमने बताया घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो 3 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल एक तो होता है r² √3 - π/2। यदि ऑप्शन में पाई के साथ उत्तर देता है तो r का मान आप यहां लिख लीजिए, तो आंसर हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 √3 - π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बनेगा, पहला उत्तर आएगा। यदि ऑप्शन पाई के रूप में देता है तो यह डायरेक्टली आपका आंसर, और इस तरह से जैसे कई बार लिखता है π/2 - 3 पाई यहां लिख के √3/2 कर सकता, मतलब इसी को आपस में चेंज करके डिसबैलेंस करके ऑप्शन बनाता है। यदि आपको तरीका पता है, फार्मूले पते हैं, तो तुरंत आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में पॉइंट में उत्तर दिया है या वैल्यू दिया है पूरा सॉल्व करके, तब आपको हमने बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है 0.162 × r²। ये फार्मूले की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो r का मान कितना है 7 है, तो अब इसमें क्या करना है आपको 0.162 × 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। यदि ऑप्शन पाई में दिया है तो ये आपका आंसर होगा, पाई में नहीं दिया है तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए आपको नहीं बताया, पहले ही इसको सॉल्व कर लिया गया है। और 0.162 × r² लगभग इतना आता है, और इसमें r की वैल्यू से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट में आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कभी भी यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और इसी से संबंधित जब आपसे पूछा जाता है कि अगर जो एक त्रिभुजाकार खेत है, अभी हमने बताया भी था आपको कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसके तीनों कोनों पर 8 मीटर लंबी रस्सी से गायें बंधी हुई हैं जो एक दूसरे को छू सकती हैं, तो उनके द्वारा ना चरे हुए और चरे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो वहाँ जो होता है एक दूसरे को छू सकती हैं, मतलब वहाँ जितना सेंटीमीटर या जितना मीटर लंबी रस्सी होगी वह आपकी त्रिज्या होती है। तो ऐसे भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तरीका एक ही है, पूछने का तरीका प्रश्न का अलग अलग होता है, लेकिन सॉल्व करने का प्रोसेस एक ही है। कुछ भी इसमें आ जाए, यही प्रोसेस से सब आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।